Welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. कल आपने गुजरात में राहुल गांधी की ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देखी होगी। तो राहुल गांधी जी ने कल क्या कहा? उन्होंने कहा कि भाई गुजरात कांग्रेस में दो तरह के लोग हैं, एक जो पब्लिक से जुड़े हुए हैं, दूसरे जो पब्लिक से कटे हुए हैं। और जो पब्लिक से कटे हुए हैं उसमें से आधे से अधिक जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं और इसलिए 30-40 लोगों को बाहर करना पड़ेगा। इतना जानते ही कांग्रेस में खुशी की लहर दौड़ पड़ी और कांग्रेस से अधिक जो कांग्रेस से बाहर बैठे हुए, जो असल में कांग्रेस चलाते हैं या जिनको लगता है कि वो असल में कांग्रेस चलाते हैं, उनमें और भी ज़्यादा खुशी की लहर दौड़ पड़ी। क्यों? क्योंकि विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि यह फार्मूला केवल गुजरात कांग्रेस तक सीमित नहीं रहने वाला है। ये फार्मूला जो है वो पूरे भारत में अक्रॉस द बोर्ड सारे कांग्रेसी संगठनों में लगाया जाएगा और कांग्रेस कमेटी में भी लगाया जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब मंत्रिमंडल में भी लगाया जाएगा, क्योंकि मंत्रिमंडल में जो लोग बैठे हुए हैं वो नाकारा हो गए हैं। जैसे कि रेवंत रेड्डी जी ने फ्रीबीज़ के खिलाफ ही मुहिम छेड़ दी। अब बताइए, अगर फ्रीबीज़ नहीं रहेगी और जाति जनगणना नहीं रहेगी तो कांग्रेस का क्या रहेगा? अब ये पता चला है कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के लेवल पे, CWC के लेवल पे भी भारी बदलाव होने वाले हैं। 30-40 लोग बाहर जाएंगे, 30-40 लोग अंदर आएंगे और इन 30-40 लोगों में जो अंदर आने वाले हैं उनकी जो सूची मेरे पास आई है विश्वस्त सूत्रों से, कल इसको एक थोड़ा सा ब्रेक किया था भाऊ तोरसेकर जी ने और आज मेरे पास और भी सूचनाएं आई हैं, तो उसको सुनकर आपके होश फाख्ता नहीं होंगे, आप खुशी से उछल पड़ेंगे, क्योंकि जब तक ऐसे काबिल लोग नहीं आएंगे तब तक तो फिर कांग्रेस का उद्धार असंभव है। वैसे कुछ लोग जो हैं, जो नेगेटिव किस्म के लोग हैं, वो मजाक उड़ा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस गुजरात में किसके कारण हार रही है। एक ट्वीट आया, किसका? अहमद पटेल की बेटी का। कह रहे कि मेरे लिए ही जगह नहीं है कांग्रेस में। अरे तो बेटी, तुम ये समझ लो कि राहुल गांधी ने जब कार्यभार नहीं संभाला था, यानी कि जब वो उपाध्यक्ष नहीं बने थे, उससे पहले उनका झगड़ा किससे चलता था? उनका झगड़ा चलता ही अहमद पटेल से था। और कांग्रेस में जो सारी पॉलिटिक्स थी UPA 2 में, वो यही होती थी कि साहब राहुल गांधी वर्सेस अहमद पटेल। राहुल गांधी अहमद पटेल को कतई पसंद नहीं करते थे। राहुल गांधी को लगता था कि अहमद पटेल को कुछ नहीं आता जाता है, जो कुछ भी आता जाता है वो उनको आता है या फिर उनके चेलों को आता है, कनिष्ठ सिंह को आता है। लेकिन अहमद पटेल तो फिर अहमद पटेल थे। तो अहमद पटेल जब तक जीवित रहे तब तक उन्होंने कुछ भी करके, कैसे करके उसको मामले को संभाले रखा। लेकिन अहमद पटेल के जाने के बाद अब सब कुछ जो है वो राहुल गांधी के पास है। तो ये बताया गया कि भाई जो अब KC वेणुगोपाल जो संगठन महामंत्री हैं, उनको KC वेणुगोपाल को अब हटाया जाएगा। KC वेणुगोपाल के स्थान पर अब लाया जा रहा है अशोक वानखेड़े को। हाँ जी, वही अशोक वानखेड़े जिनको कुछ लोग प्यार से वानर वेड़े भी कहते हैं। तो वो अशोक वानखेड़े जो हैं वो KC वेणुगोपाल के, आपको ध्यान होगा कि उन्होंने ही KC वेणुगोपाल का भेद खोला था और उन्होंने बताया था कि हरियाणा चुनाव के समय KC वेणुगोपाल की गर्लफ्रेंड को टिकट दे दिया गया था। इस रहस्योद्घाटन से राहुल गांधी बहुत प्रसन्न हैं और उन्होंने ये कहा है कि ऐसा रहस्योद्घाटन जो कोई कर सकता है वो ही KC वेणुगोपाल के पद को लेने के लिए, पर जिसको कहते हैं कि वो पात्र व्यक्ति है, प्रॉपर पर्सन है, तो वो पात्र है, इसलिए अब ये एक पद तो पक्का हो गया। अब जो दूसरा जो चल रहा है झगड़ा, वो ये चल रहा है कि साहब कि क्या खड़गे साहब को रखा जाएगा। अब खड़गे साहब के स्थान पर भी किसी की तलाश चल रही है और ये माना जा रहा है कि यदि खड़गे साहब को हटाया जाता है तो खड़गे साहब के स्थान पर कोई अल्पसंख्यक ही लाया जा सकता है। और कांग्रेस की जो परिभाषा है, जो कांग्रेस का शब्दकोश है, जिसको अंग्रेजी में डिक्शनरी कहते हैं, कांग्रेस की डिक्शनरी में अल्पसंख्यक का अर्थ होता है मुस्लिम। तो अब ये ढूंढा जा रहा है कि भाई प्रॉपर ऐसा कौन सा मुस्लिम व्यक्ति है जिसको वहाँ पर लगाया जा सकता है। वैसे मुझे पता चला है कि सीधे सीधे अरशद मदनी को प्रपोज कर दिया था हमारे राहुल गांधी जी ने
कि भाई आप आइए और आप यहाँ आकर अध्यक्ष का पद संभाल लीजिए, लेकिन अरशद मदनी जी ने मना कर दिया। अरशद मदनी जी ने कहा कि देखिए, मैं जिस स्थान में हूँ वो मैं सारी पार्टियों को नचाता हूँ, केवल कांग्रेस तक मैं अपने आप को सीमित क्यों रखूँ। मेरा कहना सब मानते हैं, मेरा कहना आप भी नहीं टाल सकते, और मेरा कहना तेजस्वी यादव भी नहीं टाल सकता, और मेरा कहना जो है वो स्टालिन भी नहीं टाल सकता, कोई भी नहीं टाल सकता। तो मैं एक ही होते हुए भी, और यहाँ देवबंद का ये जमीयत इस्लाम उलमा हिंद का अध्यक्ष होते हुए ही मैं पूरी दुनिया को नचाता हूँ, खाली एक वो योगी नहीं मानता और मोदी नहीं मानता। तो यह सुनकर थोड़ा सा निराश हुए। अब वो कह रहे हैं कि भाई और किसको लगाया जाए। तो उन्होंने पाकिस्तान से तारिक जमील, मौलाना तारिक जमील, जी हाँ वही हूर वाले, जो हूरों का इतना अच्छा बखान करते हैं, उनके पास भी भेजा गया, लेकिन उन्होंने ये कह के मना कर दिया कि भाई देखिए, ये हम भी वही वाले हैं जो हमारी बातें सब मानते हैं, तो हम जाके एक किसी खांचे में क्यों फिट हों। तो इसलिए तलाश चल रही है, और यहाँ अल्पसंख्यक लोग जो हैं वो आवेदन करें। मुझे विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि जो भाजपा वाले कुछ हैं उनको भी दावत अध्यक्ष भेजी गई है। अब जो भी होगा इस पर बाद में पता चलेगा, लेकिन जो पार्टी स्पोक्समैन के पद हैं उनके लिए बहुत मारामारी चल रही है, और उसके लिए बहुत सारे लोग जो हैं वो लाइन में लगे हुए हैं, और लाइन में लगे होने के उपरांत भी लगता है कि कम से कम 3 लोगों का तो बिल्कुल पक्का हो गया है। उन 3 लोगों में आपको पता है, एक तो ये वाले हैं, ये वाले, हाँ PPV। तो ये PPV जो है इनका तो बिल्कुल पक्का हो गया है, और कह रहे हैं कि साहब कि ये क्रांतिकारी नाम से वहाँ पर बिठाए जाएंगे, और ये पार्टी स्पोक्समैन पक्का बिल्कुल बनने वाले हैं। और अब दूसरे हमारे जो हैं वो रविश कुमार, रविश कुमार जी का भी पक्का हो गया है, और रविश कुमार जी जो हैं वो सुप्रिया श्रीनेत की जगह लेंगे। लेकिन जो PPV है उनको जयराम रमेश की जगह लिया जा रहा है, यानी पूरे मीडिया सेल का इंचार्ज बनाया जा रहा है। तो इसके लिए जो है थोड़ा PPV को, चूँकि उनको सीनियर माना जाता है, लेकिन रविश कुमार कह रहे हैं सीनियर से क्या होता है, क्योंकि धूम तो केवल रविश कुमार और ध्रुव राठी यही मचा सकते हैं, इसके अलावा और किसी का किसी कोई दम नहीं है। तो ये जब बात चल रही है तो फिर थोड़ा सा टसलबाजी चल रही है, इसीलिए आपको देख रहे हैं कि लिस्ट निकलने में थोड़ी सी देरी हो रही है। और उसके बाद आप पता करिए कि ये जो अभिसार शर्मा जो है, और ये 4 PM वाले, और ये दीपक शर्मा, ये सारे के सारे जो हैं इसमें लिए जा रहे हैं, लेकिन इससे उनके एक तकलीफ़ हो रही है। और मीडिया सेल जो है प्रेजेंट वाला जो हटाया जाने वाला है, उसने ये फ्लैग किया है इशू, उसने ये फ्लैग किया है कि साहब कि ये सारे के सारे जो हैं वो कांग्रेस में आ जाएंगे, तो जो हमारे यूट्यूब वाले जो हैं वो क्या देखेंगे, फिर वो यूट्यूब वाले जाकर और वो भ्रष्ट हो जाएंगे, पथभ्रष्ट हो जाएंगे, और जाकर जयपुर डायलॉग्स देखने लगेंगे। अगर वो जयपुर डायलॉग्स देखने लगेंगे तो फिर हमारी जो पूरी की पूरी आइडियोलॉजी है वो बिखर जाएगी। तो इसलिए साहब सारे के सारों को एक साथ ना लाया जाए, कुछ को तो यूट्यूब चलाने के लिए रहने दिया जाए। तो इसका काउंटर किया कि भाई आशुतोष तो है ही, और आशुतोष आजकल बिल्कुल डाउन चल रहा है, तो जो सत्य हिंदी है वो बाकी जो स्पेस ये लोग छोड़ेंगे वो कवर कर लेगी, उसमें क्या दिक्कत है। तो इस बात पर भी मंथन चल रहा है कि ये सारे लोगों को लिया जाए या 2-4 लोगों को छोड़ दिया जाए। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई अभिसार को और दीपक शर्मा को तो उधर छोड़ ही दिया जाए, बाकी लोग इधर आ जाएंगे, और फिर ऊपर साहब वानर वेड़े जी बैठे हुए हैं, तो वानर वेड़े जी सबको देख लेंगे। ये जो है ज़बरदस्त ये बदलाव होने वाले हैं। अच्छा, महिला मोर्चा में भी बदलाव होने वाला है, और महिला मोर्चा के लिए सुअरा जी को अप्रोच किया गया है कि आप जो NCP छोड़ के इधर आ जाइए, क्योंकि NCP में आपका ठीक से, जिसको कह रहे हैं आपकी कदर नहीं हो रही है, तो इसको छोड़कर आप इधर आ जाइए और महिला मोर्चा संभाल लीजिए। NSUI में आपको पता है कि NSUI तो इंचार्ज कन्हैया कुमार हैं ही, और कन्हैया कुमार को भी आपको पता होगा, कल मैंने आपको बताया भी था कि कन्हैया कुमार जो हैं वो बिहार के अगले होने वाले चीफ मिनिस्टर हैं, और इसी हिसाब से उनको अब लॉन्च किया जा रहा है बिहार में दोबारा। पिछली बार लालू जी ने उनको टिकट नहीं लेने दिया और उनको दिल्ली भेज दिया, दिल्ली में बुरी तरह से हार गए मनोज तिवारी के सामने, तो वो जो कसक है वो अभी भी उनके दिल में टीस दे रही है, इसलिए उनको प्रोजेक्ट किया जाएगा बिहार का चीफ मिनिस्टर। बाकी अब देखिए पुराने वाले जो हैं हमारे चिदम्बरम साहब, वो इस बात को लेकर दुखी हो रहे हैं।
उनका कहना है कि आखिरकार ये सारे लोग जो हैं ये बन जाएंगे तो हमारे पुत्र कार्ति का क्या होगा। तो वो कार्ति चिदम्बरम के लिए भी कह रहे हैं कि भाई स्थान चाहिए, तो स्थान चाहिए तो उन्होंने एक मनी लॉन्ड्रिंग सेल भी बनाया है, उसका नाम है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सेल। तो वो मनी लॉन्ड्रिंग सेल जो है उसमें कार्ति चिदम्बरम के लिए विशेष स्थान ढूंढा गया है। वो वहाँ पर बैठकर मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के तरीके सुझाएंगे और उन तरीक़ों पर राहुल गांधी विशेष प्रकार से अमल करेंगे। तो ये अभी अभी जो नया ताज़ा समाचार थोड़ा बहुत आया है और सूत्रों से जो पता चला है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। आप लोग ये भी पूछेंगे कि जो अभी चल रहे हैं मुख्यमंत्री लोग, क्या ये वहीं बने रहेंगे? तो उसके लिए बताया गया है कि कुश्तियों का आयोजन किया जा रहा है और जब से वो अनुज चौधरी हैं संभल वाले, ये पता चला है कि वो पहलवान हैं और पहलवानी कर रहे हैं और उनके विरुद्ध कुछ भी बोलते हैं तो योगी जी कूद पड़ते हैं, ये देख के वहाँ भी पहलवानों की खोज आरंभ हो गई है और ये कहा है कि भाई मुख्यमंत्री के लिए अब दंगल आयोजित किया जाएगा तेलंगाना में भी और कर्नाटका में भी। जहाँ तक हिमाचल का प्रश्न है तो हिमाचल में ये मान के चल रहे हैं कि वो सरकार तो अपनी है ही नहीं। तो ये समाचार थे, आज के समाचार यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगले अंक में फिर आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।